देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट। 11th क्लास का पहला चैप्टर है। इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी 3 दिन के अंदर, तो इनको एकदम क्लियर कर लें। हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं इसके। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि 3m NaCl का है, जिसकी डेंसिटी जो है वो दी हुई है 1.25 ग्राम पर एम। तो कह रहा है इसका मोलरिटी निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। तो ये मोलरिटी भी है, निकालनी मोलरिटी। तो याद रखिए मोलरिटी में और मोलरिटी में ये रिलेशन होता है, ये लगाने में आपको विद इन अ सेकेंड आंसर ये रखेंगे। अब जैसे देखो आपको मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी गिवन है 3, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, और ये कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको पेपर में गिवन हो, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 2.79 आ रहा है। इसकी मोलरिटी निकाल, यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर किलो। तो एक क्वेश्चन तो ये देख लीजिएगा आप। दूसरा क्वेश्चन ये आया है, आपको बता, ये कह रहा है कि 200 ml 0.2 NaOH है, इसमें हमने 400 ml और 0.5 NaOH और मिला। तो कह रहा है मिक्सचर की मोलरिटी बताओ, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। तो याद रखिए अगर ये दोनों सेम है, बेस बेस एसिड एसिड, तो मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर इसमें क्या करते हैं, टोटल मोल्स जोड़ लीजिए और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर। भाई मोल क्या होता है, एम। पढ़ा है ना हमने, मोलरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल क्या आ जाएंगे, एम इंटू। तो दोनों के मोल ऐड कर लीजिएगा, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर। तो आप ये चारों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाए। ये पुट कर दीजिए बच्चा, ठीक है। देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कितने मॉलिक्यूल रिमूव हो गए किसमें से, इसमें से, और कितने मोल बचे। तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या है। तो कुछ नहीं करना, देखो मोल बचे, तो अगर मैं इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लूं, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लूं, और आपस में माइनस कर दूं, रिमूव हो गए ना, तो बचे हुए मोल ही तो आएंगे। तो हमें क्या करना है, ये एक्स मिलीग्राम में, हमें मालूम है मोल कैसे निकलता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूल। आ गए मोल, इसमें से इसको भी मोल में तब्दील कर। मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो से डिवाइड। अब ये भी मोल है, ये भी मोल है, मोल में से मोल माइनस कर दो क्योंकि बचे हुए आ गए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अननोन क्या है, एक्स निकाल लीजिएगा, बस बहुत सिंपल सवाल है। भाई वो कह रहा है इसमें से ये माइनस हो गई, इसको भी मोल में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी माइनस कर दिया, देखो वो बचे हुए आ गए, इक्वेट कर दिया बस। अब इसमें क्या कह रहा है, ये स्टाइकोमेट्री का सवाल है। एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ एल्यूमिना, हो गया बैलेंस। अब ध्यान रखना, जब दोनों का मास दे दिया जाए या मोल दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए, तो पहले मालूम करना पड़ेगा इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, जिसका एन अपॉन एस कम होता है, जिसकी मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आगे होता है, ये रेशो कम होता है, वो कहलाता है लिमिटिंग। पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करना है, कैसे। तो इसकी 81 ग्राम है, मोल कितने हो गए, वेट अपॉन एटॉम। और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 4,
ऑक्सीजन पे आ जाओ, इसके मोल कितने हो गए, ये अपॉन 30 अपॉन 3 क्या है इसका, स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। इसमें देखिए कम कौन है, कम ये है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट हो उसकी कंपेयरिंग इससे करा, देखो इसके 4 मोल हैं तो इसके 2 मोल, और इसके मोल हैं कितने, 81 अपॉन 27, इसके मोल तो 3 है, तो इसके 4 मोल हैं तो इसके 2 हैं, पर इसके हैं 3, तो इसके क्या हो जाएगा 1 पॉइंट आंसर। 4 मोल एल्यूमिनियम के हैं तो आधा मोल जो है 2 मोल मतलब इसकी, 4 मोल इसके हैं तो इसके 2 है। लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयरिंग करवाते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसका एन बाई एस कम है, इन दोनों में इसकी वैल्यू कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसी की कंपेयरिंग इससे करवाओ, आप इससे मत करा दूं। तो इसके 4 मोल हैं तो इसके 2 हैं, पर इसके मोल में कन्वर्ट करेंगे कितने मोल हैं 3, तो अगर इसके 3 मोल होंगे इसके कितने हो जाए, ये आपका आंसर आ गया 1 पॉइंट। तो इसके क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, इनको कर लीजिए और जैसे जैसे आएंगे बताएंगे आप।